अमावस्या और पूर्णिमा की पूरी जानकारी। अमावस्या और पूर्णिमा चंद्रमा के विभिन्न चरणों को दर्शाने वाले दो महत्वपूर्ण अवस्थाओं को संकेतित करते हैं। ये अवस्थाएं भारतीय ज्योतिषशास्त्र और आध्यात्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अमावस्या अमावस्या चंद्रमा का वह दिन होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य होता है। यह चंद्रमा के नए चरण की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है और यह समय माना जाता है कि चंद्रमा की ऊर्जा निम्न होती है। अमावस्या को आध्यात्मिकता, आत्मा की शुद्धि और नई शुरुआतों के लिए एक शुभ समय माना जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, मंत्र जपते हैं और ध्यान करते हैं। पूर्णिमा पूर्णिमा वह दिन होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित होता है। इस दिन चंद्रमा की ऊर्जा अधिक होती है और यह समय माना जाता है कि चंद्रमा की शक्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। पूर्णिमा के दिन भक्त विशेष रूप से माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करते हैं, दान करते हैं और ध्यान करते हैं। यह आत्मिक सद्गुणों को विकसित करने और आध्यात्मिक उन्नति को प्रोत्साहित करने के लिए एक अवसर माना जाता है। यह थे अमावस्या और पूर्णिमा के महत्वपूर्ण पहलू। ये अवस्थाएं आध्यात्मिक विकास और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और विभिन्न धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पूर्णिमा और अमावस्या का उपवास क्यों करते हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? पूर्णिमा और अमावस्या पर उपवास करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जो विभिन्न आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े होते हैं। यह दोनों अवस्थाएं चंद्रमा के विभिन्न चरणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं, जिनमें आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा, जब चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित होता है, उस समय एक ऊर्जावान और शक्तिशाली माना जाता है। इसे आत्मा के साथ दृढ़ संबंध को बढ़ावा देने का समय माना जाता है और इस समय उपवास करने से व्यक्ति का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। अमावस्या का व्रत अमावस्या, जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य होता है, उस समय आंतरिक और मानसिक शुद्धि का समय माना जाता है। यह दिन सूचनाओं को सुनने, समझने और अपने आप को स्वयं सामर्थ्य में शुद्ध करने के लिए एक अवसर होता है। इन दोनों अवस्थाओं पर उपवास करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और शारीरिक तंत्र की सफाई होती है, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के भागीदारों के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सामान्यतः इन दशाओं में उपवास करने से यह माना जाता है कि व्यक्ति का ब्रह्मांड से संबंध मजबूत होता है, आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा मिलता है और शरीर और मन की शुद्धि होती है।